IMF कर्ज के साथ मजीद शराइत, मिनी बजट लाने का खदशा, दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए प्रॉपर्टी ज़राई शोबे से टैक्स की बेहतर वसूली का प्लान मांग लिया। प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़राई शोबे पर टैक्स आयद करके महसूलात में इजाफा किया जाएगा। ज़राई आमदन पर टैक्स की बेहतरी के लिए सूबों को मुतहरिक करने का मुतालबा। जिना हाउस हमला केस में JIT ने चेयरमैन PTI को आज 4 बजे तलब कर लिया। JIT सरबराह DIG इन्वेस्टिगेशन के रूबरू पेश होने की हिदायत। चेयरमैन PTI को पहले भी 2 बार तलब किया गया था मगर वो पेश नहीं हुए थे। PTI रहनुमा असद कैसर की स्वाबी में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का असद कैसर की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए 9:30 बजे का वक्त था, मुलजिम को 7:30 बजे यहाँ होना चाहिए था। अदालतें मुलजिमान का इंतजार नहीं करती, हाई कोर्ट का कोई एहतराम है। आइंदा माह इक़्तिदार निगरान हुकूमत को सौंप देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। कौम से खिताब में कहा 15 माह में हमने 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया, बारूदी सुरंगें हटाई, साजिशों की आग बुझाई, सियासत नहीं की, रियासत की हिफाजत की, वोट बैंक नहीं स्टेट बैंक की फिक्र की। शहबाज शरीफ ने कहा मुआशी बहाली में बड़ी रुकावट साबिक हुकूमत का IMF मुआहिदा था जिसे इन्होंने तोड़कर मुल्क दिवालिया के किनारे पहुंचाया। डिफॉल्ट का खतरा और नापाक साजिश मट्टी में मिल गई। 15 माह में आइन पामाल, कानून रुस्वा और इदारों को तबाह किया गया। कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म का खिताब झूठ और फरेब का मजमुआ था। तर्जुमान PTI का रद्द-ए-अमल। कहा बेमक़्स गुफ्तगू से कौम को शीशे में उतारने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। शहबाज शरीफ की सियासत रोज़े रोशन की तरह कौम के सामने है और शबाना रोज मुल्क को तबाही की दलदल में उतारने में मसरूफ है। कशकोल को अलामत बनाने वालों पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। IMF से डील PTI की ताईद और हिमायत के बाद ही हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी असम्बली जो है वो अगस्त के वस्त में अपनी मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का काम है कि उसने नए इलेक्शन की डेट देनी है। तो उन्होंने बात इलेक्शन कमीशन पे डाल दिया। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर अब खेलना शुरू कर दिया। इलेक्शन में ताखीर की जाएगी, मामला इलेक्शन कमीशन पर डाला जाएगा। प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में सीनियर सहाफी हामिद बीर के इंकशाफात। बताया निगरान सेटअप में आईनी माहिरीन और सहाफियों को शामिल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन आगे ना जाएं, कोई सीनियर आईनी माहिर आए और इंतखाबात कराए। इलेक्शन किस किस्म के होने हैं सबको पता है। पहले नवाज शरीफ का रास्ता रोका गया, अब चेयरमैन PTI का रोका जाएगा। ट्रेलर अभी शुरू नहीं हुए, बहुत से ट्रेलर आना बाकी हैं। नई पार्टी लॉन्च हुई मगर उससे वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। नई पार्टी में लोग असम्बलियों की तहलील के बाद जाना शुरू होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बाद एक और पार्टी भी लॉन्च हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी निगरान हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात है। निगरान हुकूमत से इस्तीफा देते हैं। अगर आपके काम नहीं होते, क्लास 4 के लिए आप मिन्नतें करते हैं, तो फिर मैं तो समझता हूँ कि तीनों जो अब 2 जमातें और हम 3 अपनी लीडरशिप के पास जाते हैं और इस्तीफे दे देते हैं। क्या हम एक निगरान हुकूमत की बात कर रहे हैं या ये PDM की हुकूमत चल रही है? ANP, नून लीग और पीपल्स पार्टी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली से प्रोग्राम 11 टावर में बरबला नाराजगी का इजहार। ये एतराफ भी किया कि तीनों जमातों के 3 अफराद निगरां काबीना में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में निगरां सेटअप है या PDM की हुकूमत? फैसल करीम गुंडी, इख्तियार वली और समर हारून बिलोर वसीम बादामी के मासूमाना सवाल का जवाब न दे सके। हम गवर्नमेंट के अलायंस में जरूर थे वफाक की सतह पे, लेकिन हमारा कोई इलेक्शन इत्तेहाद तो नहीं था। हम तो PDM का हिस्सा नहीं है। मैक्सिमम मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का मौका बाय ऑल मीन्स कि इलेक्शन जो है 12 नवंबर से आगे नहीं जाने चाहिए। अगर असेंबली टर्म पूरी करती है तो 12 अक्टूबर तक हो रही है। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं, मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा नून लीग जाने। रहनुमा पीपल्स पार्टी मेहर बुखारी कहते हैं इलेक्शन 12 नवंबर से आगे नहीं जाने चाहिए। आइन की बालादस्ती के लिए जरूरी है इंतखाबात वक्त पर हों। इलेक्शन एक्ट में 74 जो तरमीम होंगी उस पर अमल दरामद हो जाएगा।
कोट मिठन में 5 दरियाओं के संगम पर पानी के बहाव में इजाफा। दरियाई सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। 3 लाख क्यूसेक से जायद का बहाव रिकॉर्ड। पाकपतन में दरियाई सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। 65,000 क्यूसेक के रेले के बायस दरिया के बेल्ट में ज़रई रकबा और आबादियां मुतासर। पाक फौज के जवान जिला इंतजामिया की मदद को पहुंच गए। रेस्क्यू टीमों ने बहावल नगर में पानी में फंसे 38 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। भारत में अक़लियतों पर तशद्दुद के वाक़यात पर दुनिया भर में तशवीश। नाम निहाद भारतीय जमहूरियत का भांडा फूट गया। नामवर बरतानवी जरीदे ब्रिटिश हेराल्ड ने मोदी सरकार और भारतीय फौज का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। रियासती पॉलिसियों पर सवालात उठा दिए। जरीदे के मुताबिक नस्ली फसादात भारतीय जनता पार्टी की रियासत में अक्सरियती खुशनुदी हासिल करने के लिए सियासी मकासद हैं। मणिपुर में जारी खाना जंगी को संगीन नहज पर पहुंचाकर भारतीय फौज की रियासत में मुस्तकिल तैनाती है। भारतीय फौज मोदी सरकार का सियासी हथियार है जिसको सहाफती कुव्वतों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये स्किल डेवलपमेंट जो है नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। अगर हम हुनरमंद लोगों को बाहर भिजवाएंगे तो पाकिस्तान का डेफिसिट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। आपको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। ये गार्ड ऑफ ऑनर ये आपके लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकजी कैंपस का दौरा संगे बुनियाद रख दिया। नौजवानों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था तालीम किसी एक तबके का नहीं, सबका हक है। मुल्क को तरक्की देने के लिए मसाइल का हल निकालना होगा। वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने खिताब में कहा, नौजवान कीमती सरमाया हैं, इन्हें हुनरमंद बनाए बगैर तरक्की का सफर मुमकिन नहीं। दुबई पलट नौजवान हाशिम के कत्ल की तहकीकात। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। जख्मी हाशिम को जमीन पर पड़े देखा जा सकता है। गिरफ्तार मुलजिम डीएसपी कमर अहमद को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। स्नैप चेकिंग के दौरान फायरिंग के वाकये में मुलविस एएसआई समेत 4 मुलजिमान ताहाल मफरूर हैं। मंगूपीर में एवीएलसी की जानिब से ना रुकने पर फायरिंग की गई थी जिसके बायस हाशिम जाम बहक हो गया था। सखर में फैक्ट्री में 2 मजदूरों में झगड़ा, 1 मजदूर कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है दोनों मजदूर गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में साथ काम करते थे। मुलजिम ने लाश को बोरी में बंद करके आग लगा दी। वाक़े से मुतालिक तहकीकात की जा रही है। पेशावर के थाना मतनी पर दहशतगर्दों का हमला, पुलिस ने पसपा कर दिया। एसएसपी ऑपरेशंस के मुताबिक दहशतगर्दों ने 2 इतराफ से थाने पर हमला किया। मतनी पुलिस स्टेशन और इतराफ जवान अलर्ट थे। बरवक्त भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। योग गैरिजन और सुई में दहशतगर्द हमलों के शहदा की नमाज जनाजा अदा। पूरे फौजी एहसास के साथ आबाई इलाकों में तदफीन। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान, जवानों और रिश्तेदारों की शिरकत। आईएसपीआर का कहना है मुसल्लह फौज दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। वाक़या का हम बहुत शदीद मजम्मत कर रहे हैं। ये 9 मई में जो वाक़या हुआ ये सही नहीं है। इधर का जो लीडरशिप है मेरा को कह दे कि यार तुम निकल आओ और मर्दान में आओ, इधर तोड़ फोड़ करो, ये करो वो करो। उसका मतलब तुम्हें ये नहीं है कि अपना इदारे के पीछे बातें करो। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस एक और शरपसंद के भाई का मजम्मती बयान। शरपसंद सईद आलम के भाई का कहना है जो हुआ ठीक नहीं हुआ। पार्टी अब मेरे भाई को पूछ भी नहीं रही। जो इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए। फौज हमारी शान है, हमारे मुल्क की हिफाजत कर रही है। शोहदा पाकिस्तान की याद में बलूचिस्तान शोहदा फोरम के ज़ेर एहतमाम पाक बॉयज स्काउट क्वेटा में तकरीब। हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले हजारों मुकामी अफराद और शोहदा की लवाहिकीन की शिरकत। शुरू का कहना था शोहदा पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए वतन अजीज पर आने वाली हर आंच पर बहादुरी से लब्बैक कहेंगे। अपनी जान का नजराना पेश करने से भी दरेग नहीं करेंगे।
can visit very safely and comfortably Pakistan now. Please come to visit Pakistan. It's safe, friendly, and especially the people here are warmly welcome. पाकिस्तान में बुद्धिज्म के आसार कदीमा एक बेशकीमत खजाना है। दुनिया को चाहिए पाकिस्तान का दौरा करे। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा गंधारा सिम्पोजियम में शरीक बुद्धमत पेशवाओं का पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। जदीद ज़राअत के फ़रोग़ और बंजर ज़मीनों की आबादकारी के लिए हुकूमत और पाक फ़ौज के मुश्तरका इनक़लाबी इक़दाम पर अवाम भी खुश। कहते हैं इदारों का ये फैसला इंतहाई खुशाइन है। ज़राअत में जिद्दत के मंसूबे से मुल्क खुराक के मामले में खुद कफ़ील होगा। गैर मुल्की सरमायाकारी के मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हाँ जी उन्हें ये कैंप का एहतमाम किया। साडे डंगर बीमार होंदे ने उन्हां दी ट्रीटमेंट हो रही है। तहसील मलिकवाल में आर्मी प्री वेटरनरी कैंप का इनेकाद। जरूरतमंद किसानों को मवेशियों की अद्वियात मुफ्त फराहम की गई। मौसमी चारे के बंडल भी मुफ्त तकसीम किए गए। शहरियों और मवेशी पालों ने पाक फौज के प्री कैंप को खूब सराहा। और ACC इमर्जिंग एशिया कप में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान शाहीन्स कोलंबो में नेपाल के मद्दे मुकाबिल विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस कौमी टीम की क़यादत कर रही हैं। एशियन इवेंट में पाक भारत समेत 8 मुल्कों की टीमें शामिल हैं।